हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड बाय ईशा। तो अगस्त 8 है आज टुडे एंड टाइम हो रहा है 10:25। तो बस मैं अभी उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ थोड़ा सा और मेरे को डेकोर पे जाना है। तो बस तैयारी शुरू करती हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी सामान पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो मैंने सारा कल छोड़ा, तो बस ये प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो सामान मैंने डन कर लिया घंटा लगा के। ये मेरी आर्चेस है, इसमें बैलून्स हैं, केक स्टैंड्स और ये सारा सामान, ये बैलून्स, फ्लावर्स, फ्लोरल सारा सेटअप, केक स्टैंड्स, वन लाइट, सो सारा कुछ। अब मैं चलती हूँ, गाड़ी में लोड करती हूँ, फटाफट लेट हूँ ताकि फिर मैं आगे निकलूँ डेकोरेशन के लिए। गाइस, आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरी गाड़ी ना राइट नाउ ऐसे लग रही है, ठीक है। डिक्की तो मैंने ऑलरेडी भर दी, उसका तो क्या ही दिखाऊं। मेरी ये बैक सीट ऐसे लग रही है, ठीक है। ये बिफोर है, गंदी आई नो बट स्टिल खाली है, ठीक है। अब इसका आफ्टर दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, तो 11:15 हो गए। मेरे को 12 बजे पहुँचना था मैंने जहाँ पे पिकअप करना, लेकिन अभी तक मैं रेडी नहीं हुई क्योंकि मैं आज अकेली थी। तो बस 10 साढ़े 10 की उठी हुई हूँ और सारा तैयारी की है, सारा सामान गाड़ी में लोड किया, पसीने आने लग गए। तो चलो जैसे भी है, मैं अपना तैयार होती हूँ फटाफट, 5 मिनट में तैयार होके फिर निकलती हूँ क्योंकि मेरे को पहले 1-2 जगह स्टॉप्स लेने हैं, फिर डेकोर पे जाना है। तो बस फटाफट तैयार होती हूँ और फिर निकलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं रेडी हूँ। तो बस ये डाला है मैंने आज, और मैंने डाली है कैंची चप्पल यार बहुत टाइम बाद याद आया, कैंची चप्पल। इंडिया में तो ऐसे जो भी वी शेप ऐसे चप्पल होती थी उसको कैंची चप्पल कहते थे। पता नहीं हर एक जगह कैंची बोलते हैं क्या। अगर ऐसे चप्पलों को कुछ और बोलते हो ना आप, तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारी साइड कैंची चप्पल बोलते थे। तो मैंने आज एक कैंची चप्पल डाली है। बताना कैसी लग रही हूँ। और मेरा पोहा कल वाला गर्म हो रहा है। ये मेरा सामान लास्ट राउंड, नहीं 2 राउंड अभी है और लेके जाने वाले। फटाफट रखती हूँ सामान गाड़ी में, फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली 12-11 हो गए, अब निकलने लगी हूँ। और मेरे को 2 स्टॉप लेने थे रास्ते में, लेकिन मेरे पास एक भी स्टॉप का टाइम नहीं है। तो जो सेकंड स्टॉप था वो सेकंड डेकोरेशन के लिए सामान था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ना जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि एक्स्ट्रा आधा घंटा है, तो मेरे पास तो टाइम 1 मिनट का भी नहीं है। तो वो मैं ये वाली डेकोर कंप्लीट करके सेकंड पे जाने से पहले वो सामान उठा लूँगी, मैंने उसको बोल दिया। और एक स्टॉप जो था वो ज़रूरी है, वो मेरे को इस डेकोरेशन के लिए भी कुछ चाहिए। तो बस डॉलरामा जाना है मेरे को, चलती हूँ डॉलरामा, फिर सीधा डेकोरेशन के लिए। गाइस, मैं डॉलरामा आ गई हूँ, फटाफट लेती हूँ अब जो जो लेना है मेरे को। गाइस, मैं अपने लिए ना सामान ढूंढ रही हूँ, और जब ज़रूरत होती है ना तब कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोट किया है। अब आज मेरे को चाहिए ना, तो जो जो चाहिए वही नहीं मिलेगा और सारा कुछ एक्स्ट्रा नज़र आएगा। ऐसे मेरे को 2 चीज़ें मिल गई, एक तो बैटरीज और एक मेरे को ये सेफ्टी पिन लेने थे। तो 2 चीज़ें तो मिल गई। अब लेट्स सी बाकी सामान। ओके गाइस, सामान ले लिया मैंने, अब चलती हूँ सीधा डेकोरेशन पे और डेकोरेशन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ और ये सारा सामान मेरे को लेके जाना, मैंने गाड़ी में से निकाल दिया। अब देखती हूँ बैकयार्ड में है या फिर फ्रंट पे, और चलती हूँ फिर सामान लेके अंदर। मेरी कैंची चप्पल ऐसी है, ये कुछ स्पेस खाली। एक बार मैं डन करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके गाइस, तो ये अपडेट है, हो गया। बस अब लाइटिंग वगैरह करनी है, वो आ रहे हैं।
वो मेरे को बताएंगे कहाँ कहाँ लाइट्स लगानी है। तो एक बार मैं डन कर लूँ फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। बट फॉर नाउ ये मेन काम हो गया मेरा सारा। बताना कैसी लग रही है। दिखाऊँ, एक सेकंड साइड हो गए। सी कैसी लग रहा है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो ये हिल रहा है बट रात के टाइम इनका ये अच्छा लगेगा। और ये ट्री के ऊपर सारी फेरी लाइट्स लगाएंगे, गोल गोल ये घूमेगा और फिर रात को जलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये डेकोरेशन बताना आपको कैसी लगी। और बस अब मैं चलती हूँ। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 3:28 और मेरी शक्ल देखना, रेड रेड हो रहा है फेस। वैसे तो आज मौसम अच्छा लिखा था, मतलब मे बी 50-50% बारिश भी है, लेकिन अभी तक तो हो नहीं रही बारिश। और बीच बीच में जब धूप आती थी ना, इतनी गंदी धूप, इतनी गंदी धूप बता नहीं सकती, तीखी। मेरा फेस पूरा रेड हो रहा है, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो चलो जैसे भी है होगी। डेकोरेशन अच्छी हुई, इनको पसंद आई। और ये डेकोरेशन थी इंगेजमेंट पार्टी की, बैकयार्ड में ही थी। तो बस ऑल डन, नहीं ऑल डन नहीं, एक डेकोरेशन कंप्लीटेड। अब मैं दूसरी डेकोरेशन पे जा रही हूँ। लेकिन दूसरी डेकोरेशन पे जाने के लिए मेरे को पहले कुछ सामान पिकअप करना है। तो पहले मैं वो पिक करने जा रही हूँ। उसका 26, मतलब आधे घंटे का रास्ता था, 2-3 मिनट मैंने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है। तो 26 मिनट्स की ड्राइव रहेगी मेरी उसकी। तो एक बार पहुँचती हूँ, सामान उठाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं अपने प्रिंट्स लेने आई हूँ। अब राइट नाउ मौसम फिर भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन जब मैं डेकोरेशन कर रही थी ना तो इतना गंदा मौसम था ना, इतनी गर्मी थी। बिल्डिंग्स के बीच खड़ी हूँ। पिकअप, आज के मेरे पिकअप्स थे $100 के। तो बस मैंने 80 ऑलरेडी दे दिए थे और 20 मेरा पेंडिंग है, वो मैं देती हूँ। 3 प्रिंट्स हैं, सिर्फ 3 प्रिंट्स $100 के। और तीनों की तीनों एक ही डेकोरेशन में लगने हैं। तो कुछ डेकोरेशंस ऐसी भी होती हैं, मतलब प्रिंट्स वगैरह ये चीज़ें ना महंगी आती हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ग्राफिक प्रिंट्स होते हैं ना, तो ये महंगे प्रिंट होते हैं। तो यस, बस थक गई आज तो। पता नहीं क्यों अभी 2 ही घंटे हुए डेकोरेशन के। वैसे सुबह से उठी हूँ शायद इसलिए, या फिर अकेली थी इसलिए, या गर्मी थी उसकी वजह से सारी एनर्जी मेरी वो हो गई। अभी मेरी एक डेकोरेशन और पड़ी है। बस पूरे टाइम पे हूँ, उठाती हूँ और चलती हूँ दूसरी डेकोरेशन पे करके। फिर आज मंदिर जाऊँगी। निकिता ने बोला तो था चलूँगी, पूछती हूँ उससे। तो फिर आज चलूँगी मंदिर, फंक्शन है वहाँ पे, तो उन्होंने इनवाइट किया, तो बस मंदिर जाना है। गाइस, प्रिंट्स उठा लिए मैंने, दिखाती हूँ। ये है मेरे प्रिंट्स, बहुत सुंदर लग रहा है यार कलर्स। डेकोरेशन पे लगा के ना फिर दिखाऊंगी आपको, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि इनका क्या ही मतलब है। बस ये गाड़ी में लोड करती हूँ अब और फिर चलती हूँ डेकोरेशन पे। ओके गाइस, तो मैं पहुँच गई अपनी लोकेशन पे। पुरानी डेकोरेशन किसी की पड़ी ऑलरेडी, तो ये मैंने अपना सामान अंदर ले आई हूँ और बस अब शुरू करती हूँ। ये वॉल ऐसी लग रही है, करके फिर आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। ओके गाइस, तो रेडी देखने के लिए। 1 2 3। ये है हमारा आज का फाइनल सेटअप। बताना आपको कैसा लग रहा है। ये बेबीज फर्स्ट बर्थडे है। ओके गाइस, आई होप आपने डेकोरेशन देख ली होगी एंड आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी
जैसी भी लगी कमेंट ज़रूर करना और अपना व्यू शेयर करना, रिव्यूज़ अपने शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और बस 6 बज रहे हैं और तो बस दोनों डेकोरेशंस कंप्लीट हो गई। आज तो मेरे पास हेल्प भी नहीं थी अनुभव की, मैं अकेली आई थी आज। और बस काफ़ी हैक्टिक था, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था सुबह से लेके, क्योंकि जब से उठी हूँ मतलब भाग भाग के काम कर रही हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा था और काम बहुत ज़्यादा थे और हेल्प भी नहीं थी आज। तो जो सुबह डेकोरेशन पे मेरे को 2 घंटे लगे हैं ना, वो डेकोरेशन मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर सकती थी अगर मेरे पास हेल्प होती। तो उसकी वजह से एक तो थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद लास्ट वाला फिर भी मतलब मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दी थी अकेली ने। और लास्ट का जो 1 घंटा था वो मेरे को लगा है एक्स्ट्रा चीज़ों में, जैसे उन्होंने लाइट्स वगैरह लगानी थी, वो डिस्कस कर रहे थे कैसे लगाएं क्या करें, तो वो चीज़ों में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा मेरा। अदरवाइज़ 1 घंटे में मैंने वो भी कर देनी थी, फिर इतनी प्रॉब्लम में भी ना होती उसके बाद मेरे को। लेकिन चलो जैसे भी था सारा कुछ कंप्लीट हो गया अच्छे से। दोनों कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन। एंड बस अब मेरी गाड़ी में तेल बिल्कुल भी नहीं है बस अब निकलती हूँ, तेल डलवाती हूँ और फिर घर चलती हूँ। तैयार होना, आज मंदिर जाना मैंने, तो एक बार यहाँ से निकलती हूँ और फिर देखते हैं। आप बताना आपको दोनों डेकोरेशंस कौन सी लगी, कमेंट्स ज़रूर करना और बताना कि दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी। रेटिंग करना आउट ऑफ 10 दोनों को, कि आउट ऑफ 10 कितनी लगी आपको दोनों डेकोरेशंस, ठीक है। फिर देखते हैं कि ज़्यादा कौन सी पसंद आई आप लोगों को। ओके, तो आप लोग जाके कमेंट करो और मैं चलती हूँ घर, फिर आपको दिखाती हूँ। आज मेरे ऐसे बाल वूल ऐसे इसलिए उड़े हुए कि मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह से लगी पड़ी, और ऊपर से एक डेकोरेशन तो गर्मी में थी ना, तो पूरी एनर्जी पहली डेकोरेशन पे ही चली गई। अदरवाइज मैं सोच रही थी पहली डेकोरेशन तो बहुत इजी है, उसकी तो मैं सारी तैयारी घर से ही करके गई थी, जस्ट वहाँ पे जाके लगाना ही था, कोई बैलून नहीं फुलाने कुछ नहीं, बट उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। जैसे भी है दोनों डेकोरेशंस कंप्लीट हो गई, दोनों कस्टमर्स को अच्छी लगी, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। लेकिन आप वो ज़रूर करना, रेटिंग ज़रूर देना आउट ऑफ 10 दोनों डेकोरेशन को सेपरेटली। ऐसे लिख देना कि पिंक वाली, नहीं पिंक नहीं, ऐसे लिखना फ्लावर डेकोरेशन जो फर्स्ट वाली थी एंड बैलून डेकोरेशन जो सेकंड वाली थी, ठीक है। रेटिंग करना। और मैंने गैस डलवा ली है, बस अब मैं जा रही हूँ घर, बस अब चलती हूँ घर। और गर्मी लग रही है, सुबह भी सामान रखते रखते गाड़ी में इतनी गर्मी लगी, आते ही पहले नहाई फिर तैयार होके आई, और अब भी गर्मी लग रही है, तो मैं भी अब घर जाके फिर से नहाऊंगी। इंडिया में होता था दिन में 2-2 3-3 बार नहाते थे, सुबह शाम को सोने से पहले, ये वो बहुत नहाते थे इंडिया में, तो मज़ा आता था। चलो अब मैं चलती हूँ घर और तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, पहुँच गई घर। अब ये जो भरा पड़ा है ना सामान इसको लेके चलती हूँ अंदर, तैयार होती हूँ। आज मैं डालूंगी सूट। मैंने देखा आप लोगों ने कमेंट किए थे कि मैं सूट में कैसी लगती हूँ, कि मैं सूट डालूं, राइट। तो आज मैं सूट डालूंगी, ये नहीं पता कौन सा डालूं। मेरे पास ना हैवी सूट्स भी हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मैं हैवी तो नहीं फंबल हो रही हूँ, हैवी तो नहीं डाल सकती, लेकिन कॉटन का नॉर्मल सूट डालूंगी क्योंकि मंदिर जाना है। लेकिन स्टिल आपको दिखाती हूँ। घर तो आ गई, लेकिन कॉफ़ी के बिना मेरा मन मान नहीं रहा कुछ करने का। सोचा था कि आज अगर कॉफ़ी के बिना ही काम चला लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो आते ही सबसे पहले बनाऊंगी कॉफ़ी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, ठीक है। आपको नहीं आती, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ कॉफ़ी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही पीऊँगी यार। तो इसमें डाली मैंने कॉफ़ी, फिर मैं यूज़ करती हूँ ब्राउन शुगर। ये मैंने पैकेट में इसलिए रखी है, मैंने एक बार ना डब्बी में डाली थी, वो पत्थर बन गई थी जम के, पता नहीं क्यों, तो मैंने उसके बाद फिर पैकेट में से ही नहीं निकाली, पैकेट में नहीं ख़राब होती, बताना क्यों ऐसे होता होगा, ठीक है। बस ये छोटे छोटे
3 चमचे मैं शुगर डालती हूँ ब्राउन। उसके बाद थोड़ा सा दूध, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, इतना सा डाल के। फिर उसके लिए आपको चाहिए ये, अगर ये नहीं है तो कॉफ़ी नहीं है। ये क्या हो गया इसको? ये चलता है इस बटन से। चलाया। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, पूरी ब्राउन है। कोई बात नहीं, आँखें भी इसी से खुलेंगी। तो ये होगी मेरी कॉफ़ी ब्लेंड। इसको पहले वॉश करती हूँ तो ये जम जाएगी। ये कर लिया मैंने वॉश। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और दूध। ठीक है, कॉफ़ी रेडी है बस। और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद हमें चाहिए आई थॉट कि मेरे पास है स्ट्रॉ, पर है नीचे से, ठीक है। अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैंने अपने लिए स्वीट कॉर्न्स बनाए हैं खाने के लिए, भूख लग रही थी। हेलो गाइस, तो बस मैंने आज सूट डाला है, सी बताना मैं कैसी लग रही हूँ सूट में। और मैंने सूट डाला है और बस निकलती हूँ फटाफट। निकिता को उठाना पहले, तो चलती निकिता के घर, फिर देखते हैं उसको कैसी लगती है मेरी लुक। गाइस, निकिता के घर तो पहुँच गई, बस उसकी वेट कर रही हूँ। एक बार वो आ जाए फिर आपको दिखाती हूँ। इधर नहीं सूट पाया। हेजू कहाँ जा रहा है? झूला झूल रही, ए झूला झूल। डर रही है। सारी संगत दर्शन करने को। अच्छा, आप में से कितने लोग बता है जो तेरी मम्मी कहाँ लेके आ रही है, बता। गाइस, मेरे को शर्म आ रही थी तो निकिता हमारे लिए खाना लेके आ रही है ना आजू? नती खाएगा? खाएगा नती? नहीं खाएगा? चिप्स नहीं खाना, नहीं चिप्स नहीं खाना। हम गाड़ी के पास वेट कर रहे हैं। अरे हेजू की मम्मी आ गई। प्लेटा भर लिया इतने भी। ओके गाइस, तो अभी जस्ट घर आई हूँ। निकिता को मैंने छोड़ दिया उसके घर पे और घर तो आ गई, लेकिन सिर्फ कपड़े चेंज करने आई हूँ क्योंकि मेरे को डेकोरेशन रिमूव करने के लिए जाना है। दूसरी वाली जो रेस्टोरेंट में थी ना, जो घर पे थी, वो तो मैं कल सुबह, बस कल मेरा काम है, तो सेकंड वाली डेकोरेशन मैं कल काम से जाने से पहले रिमूव करूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है, तो इस टाइम तो मैं नहीं जाती। और वैसे भी उनका फंक्शन रात का है, तो आई डोंट नो अभी ख़त्म हुआ होगा या नहीं, तो 12-1-2 बजे थोड़ी ना जाऊँगी। तो बस वो मैं कल रिमूव कर लूँगी। और जो ये रेस्टोरेंट वाली थी वो मेरे को अभी रिमूव करनी पड़ेगी। तो बस अभी जस्ट घर आई हूँ, थक रही थी तो बैठ गई 2 मिनट। बस अभी फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ
और फिर चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। आपको दिखाती हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये वाली डेकोरेशन ना बच्चे ज़्यादा थे इनके, तो इन्होंने कभी ख़राब ना कर दियो। तो बस चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं जा रही हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। होपफुली सारा कुछ ठीक हो। बस जा रही हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। इसमें आ गई डेकोरेशन रिमूव करने। तो डेकोरेशन का कुछ ऐसे बचा है बैलून्स पूरे के पूरे वो रिमूव करके ले गए। और बस ये मेरा सामान मैं डेकोरेशन रिमूव कर रही हूँ। तो बस डेकोरेशन रिमूव करती हूँ और फिर चलती हूँ घर। गाइस आपको एक बात बताऊँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ। अभी तो मैं मर गई होती बस 1 मिनट में। यार मैं इतनी डर गई ना। बताओ अभी मेरे साथ क्या हुआ, बताती हूँ। डेकोरेशन रिमूव करने आई हुई हूँ। तो मैं यहाँ से सारा अपना सामान लेके आ रही थी। मेरा ये चौथा पंचमा मतलब गेड़ा होगा, लास्ट ही था ये जो भी था ना। मैं सामान लेके वहाँ से ऐसे चल के आ रही हूँ, ऐसे 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 आ रही हूँ। और ये मेरी गाड़ी खड़ी, और गाड़ी के साथ वाली गाड़ी बिल्कुल डिट्टो सेम। आगे से भी देख लो, साइन भी सेम, सारा कुछ सेम। तो मेरे को इस गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है ठीक है, ये सेम गाड़ी खड़ी है मेरे साथ, सेम गाड़ी। तो मैं दूर से आई, बस मेरे को ना इसी पे मेरा ध्यान गया, क्योंकि जब मैं पहले आई थी ना तो इसके साथ कोई और गाड़ी खड़ी थी। तो मेरे को था कि हाँ बस ठीक है, कोई भी रैंडम गाड़ी उसके साथ, ये मेरी है ना, मेरी साथ वाली सेम नहीं होगी। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। और मैं ऐसे ही आ रही थी, ये ना सेम गाड़ी थी। तो मेरे इस पे ध्यान नहीं गया, इस पे ध्यान चला गया। और इसके अंदर ना एक लड़की बैठी हुई है। तो जैसे ही मैंने दूर से देखा ना, मेरा एकदम से मैं वही रुक गई। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कि ये मेरी गाड़ी के अंदर कौन आके बैठ गया। मेरी गाड़ी तो लॉक है। मेरे को तो यही था कि मेरी गाड़ी लॉक है। और मैं एकदम ऐसे ही आई, मेरा ध्यान अपनी पे पड़ा नहीं, साथ वाली पे पड़ गया। और उसके अंदर लड़की बैठी। एकदम से ना इतना डर गई मैं, ये मेरी गाड़ी किसने खोली और मेरी गाड़ी के अंदर आगे कौन बैठ गया। 2 सेकंड ना वहीं पे खड़ी होगी, सामान मैंने ऐसे ही रख दिया वहां पे। तो सोचने लगी ये कौन हो सकता है, ये मेरा भी फ्रेंड भी नहीं ऐसा कि आके मेरी गाड़ी में सीधा बैठ जाए। ओ माय गॉड, मैं इतना डर गई। फिर मैंने ना ऐसे डरते डरते इधर उधर देखा। फिर मैंने कहा अच्छा सेम गाड़ी है। फिर मेरी अपनी गाड़ी में मेरा ध्यान गया और सांस में सांस आई। बहुत ज्यादा डर गई थी यार एकदम, ये क्या हो गया मेरे साथ यार। डरा दिया उसने मेरे को। चलो फाइनली डेकोरेशन रिमूव होगी मेरी। पीछे फिर सामान आ गया। और बस सेकंड डेकोरेशन जो है वो मेरे को कल ही रिमूव करनी है। सीधा वो रिमूव करके और काम पे जाऊंगी वहीं से ही। और बस अब डिनर करना है। समझ नहीं आ रही क्या खाऊं। फिर वही प्रॉब्लम। टाइम हो रहा है अराउंड आई थिंक 11:30 पौने 12 के अराउंड हो रहा होगा अब फिर बोलोगे फोन में क्यों नहीं टाइम देखती यार। जब वीडियो बन रही होती है ना फोन में, तो ऊपर से टाइम नहीं दिखता। मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं हमेशा साथ में घड़ी पे या गाड़ी में या कहीं पे ऐसे टाइम देखती हूँ। फोन की स्क्रीन पे टाइम नहीं दिखता गाइज। इसने कमेंट किया था कि इतनी पागल है कि फोन में देख ले, घड़ी घड़ी ढूंढ रही है। तो गाइज इसमें नहीं दिखता। जब वीडियो बन रही होती है तो स्क्रीन पे टाइम नहीं दिखता। ऊपर से चाहे मैं स्क्रॉल भी करूँ नीचे को तो नीचे मतलब नहीं दिखता टाइम। इसलिए मैं टाइम इधर उधर ढूंढती हूँ। और राइट नाउ मेरी गाड़ी बंद पड़ी है, इसलिए इस पे भी नहीं टाइम। इसलिए मैंने अंदाजा बताया कि 11:30-12 के बीच का टाइम है। यार मेरे को पागल समझते हो, ऐसे ना किया करो। गाइस मैं अभी जस्ट घर आई थी और देखना हमारे नेबर्स अपना गराज बंद करना ही भूल गए। यार वीडियो में नहीं आ रहा। देखो जैसे हमारा वाइट है ना, ऐसे ही इनका भी वाइट है, लेकिन ये खुला है अंदर। साइकिल सुइकल सब ऐसे ही सामान पड़ा है। उन्हें गराज बंद करना ही भूल गए। ओके गाइस तो मैं घर आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं सुबह के। और बस डेकोरेशन रिमूव करके मैं ना अपने काम के पास ही थी। तो मेरे को पता चला क्योंकि ना हमारे काम पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है एक्चुअली। मैंने उस दिन बताया ना कि मिट्टी वाला काम कर रहे थे सारे। तो एक्चुअली हमारा काम ऐसे है कि इस साइड ऐसे ऊपर वाला फ्लोर और नीचे इस साइड, और मिडल में सारा ऐसे खाली, जस्ट नीचे नीचे फ्लोर है।
तो वो मिडल वाले को भी उसके ऊपर ऐसे एक फ्लोर डाल रहे हैं, मतलब पूरा कवर्ड होगा और उसके ऊपर ऐसे मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही है काम पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि फ्लोर पूरा डालने के बाद कवर्ड कैसे लगता है। और मेरे को पता चला कि फ्लोर डल गया है। तो मैं काम के बिल्कुल पास ही थी, 9-10 मिनट ही दूर थी। तो मैं अपने काम के बस 9-10 मिनट ही दूर थी, तो मैंने सोचा कि चल जाके देख के आती हूँ। तो मैं फिर डेकोरेशन के बाद सीधा वहीं पे चली गई थी देखने। और वहाँ पर फिर वो सारे थे तो बातें वगैरह होने लगी। तो बस उसके बाद फिर मेरे को भूख लगी थी, वहाँ पे तो मैं वैसे ही चली गई थी। तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद एक 24 आवर्स ओपन जो रेस्टोरेंट था एक ढूंढा। तो वहाँ से मैं टिक्की लेके आई हूँ अपने लिए क्योंकि ना मेरा कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं था और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने टिक्की लिया, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये रही मेरी टिक्की चने, टिक्की चाट, सॉरी हाँ टिक्की चाट बोलते हैं, पता नहीं जो भी है, पता नहीं कैसी होगी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी तो एक ही मिला क्योंकि टाइम लेट बहुत हो गया था। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था, काफ़ी बिजी था, काफ़ी हेक्टिक था। राइट नाउ काफ़ी थकी हुई हूँ और बस बस काम से मैं फ्री होकर मैंने अपना फूड पिकअप किया और घर आई हूँ और बस अब खाऊंगी, 1:30 बज गया रात का और कल मेरा काम है। तो अब मैं खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। एंड व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड बताना। मैंने आपको बताया था कि रेटिंग ज़रूर देना डेकोरेशंस को। 2 डेकोरेशंस की हैं, एक फ्लावर डेकोरेशन थी पहले वाली और दूसरी बैलून डेकोरेशन थी। तो उसको आउट ऑफ 10 रेटिंग देना दोनों डेकोरेशंस को। तो फिर देखूंगी कि आपको कौन सी डेकोरेशन ज़्यादा पसंद आई, ठीक है, मज़ा आएगा। तो बस आप रेटिंग देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर नहीं हो तो। बाय। बहुत बढ़िया है।